आपको ये मालूम है कि अगर आपको बुलियन एक्सप्रेशन दिया हो तो आप उससे सर्किट डायग्राम बना सकते हैं, या एक्सप्रेशन दिया हो तो आप उससे दोबारा ट्रुथ टेबल बना सकते हैं। लेकिन अब ये प्रॉब्लम आई कि अब आपको जो बुलियन एक्सप्रेशन दिया गया है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। के मैप लगा के मैंने इसे सिंप्लीफाई कर दिया है। इससे अब ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा? सर्किट डायग्राम बनानी तो आसान है, लेकिन इससे ये टेबल कैसे बनेगा? या फिर आपको सर्किट डायग्राम बनी मिल गई है जो सिंप्लीफाइड, किसी इस एक्सप्रेशन की ये नहीं है, किसी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाइड करके उससे ये सर्किट डायग्राम बनाई गई है। और अब आपसे कहा गया है कि आप इससे इसका बुलियन एक्सप्रेशन लिखें जो हम पहले लिखते थे और ट्रुथ टेबल बनाएं। कंप्लीट बुलियन एक्सप्रेशन की आपको निशानी याद है कि उसके अंदर पहले देखें कितनी टोटल इनपुट्स आती है। इसके अंदर x है, y है, z है, w। इसका मतलब है इसमें जो असल इनपुट्स हैं इस एक्सप्रेशन की थी वो थी w, x, y, z। तो इसके अंदर जितनी भी टर्म्स हैं उनको आपको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप इस काबिल होंगे कि यहां पर आप ट्रुथ टेबल बना सकें। उसी तरह जब आपको ये सर्किट मिलेगा इस तरह से, तो पहले आपने इसका एग्जिस्टिंग वाला बुलियन एक्सप्रेशन बनाना है। वो कैसे बनता है आपको पता है, ये एंड गेट है, तो यहां पर जाके एक्सप्रेशन बन जाएगा x बार, y एंड z। ठीक है, ये बन जाएगा x, y और w x। तो यहां पर जो एक्सप्रेशन बनेगा z इज इक्वल टू x बार y z प्लस एक्स वाई प्लस डब्ल्यू एक्स। अगेन इसमें एक्स वाई जी और डब्ल्यू एक्स वाई जी चार इनपुट हैं। ये बुलियन एक्सप्रेशन तो सही है, लेकिन इससे अगर आप ये बनाना चाहें ट्रुथ टेबल तो ये आप बना नहीं सकते, क्योंकि हमें पता था कि हर कोई यहां पर मेन टर्म होती थी। उन मेन टर्म को हम देखते थे ये कितनी इनपुट है, उतनी इनपुट का ये टेबल बनाते थे। और ये जो टर्म्स पूरी लिखी होती थी 4 वेरिएबल में, उनकी रिस्पेक्टिव टर्म को हम 1 कर देते थे, बाकी को 0 करते थे और हमें ट्रुथ टेबल मिल जाता था। अब यहां से ट्रुथ टेबल की तो टर्म ही पता नहीं चल रही, यहां से भी नहीं पता चल रही, तो इसका अब तरीका क्या होगा इसका फुल एक्सप्रेशन बनाने का? ठीक है, बहुत आसान स्टेप है। जल्दी से हम देखते हैं कि जब भी आपको कोई एक्सप्रेशन मिले या सर्किट डायग्राम मिले जिसको आपने बुलियन एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दिया हुआ है, तो उसके बाद पहले देखें कि हर एक यहां पर इसमें पूरे में कितनी यूनिक इनपुट्स हैं, w x y z। इसका मतलब ये 4 इनपुट का ट्रुथ टेबल होगा। उसके बाद आ जाए एक एक टर्म को पिक करें। ये w x y में कितनी कम है, एक टर्म मिसिंग है, तो अब आपने लिखना शुरू करना है। पहले ये टर्म लेंगे, इसे लिखेंगे, यहीं पर मैं लिखता हूं z इज इक्वल टू, लिखें x बार y z, ये टर्म एज इट इज लिखते हैं। उसके बाद ये ब्रैकेट डालें और देखिए कौन सी इसमें से मिसिंग है, w। ठीक है, w यहां पे लिखें प्लस और फिर यहां लिखें w बार। ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है। किसी भी और गेट में अगर मैं इनपुट दूं एक 1 हो और एक 0 हो तो आउट कितना होगा, हमेशा 1 होगा। इस एक्सप्रेशन को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो ये एक्सप्रेशन एज इट इज रहेगा। सिंपल अलजेब्रा की टर्म में समझ लें। ठीक है, पहले ये टर्म यहां पर होगी। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड कर दें, क्या होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगी फिर इससे होगी, तो ये सिंपल अलजेब्रा है। आप लिखेंगे x बार y z, पहले ये आ जाएगा w प्लस ये लिखेंगे दोबारा x बार y z और ये w बार लिखेंगे। ये 4 इनपुट होगी, 4 इनपुट हो गई, ये टर्म क्लियर हो गई। अब आए ये 2 हैं, 2 होने का मतलब है इसमें से 2 मिसिंग है। अब एक एक स्टेप करके आपने इसको कवर करना है। कैसे एक स्टेप करके करना है, पहले आप लिखेंगे x y, एक मिसिंग टर्म पहले ले लें। कौन सी मिसिंग है, w और z मिसिंग है। पहले w के लिए से लिखें w प्लस w बार। ठीक है, यहां पर भी रुक जाएं, पहले इसे एक्सपेंड कर लें। अब कैसे एक्सपेंड होगी, ये x y w प्लस x y w बार।
अब मैं हर टर्म में से कौन कौन सी मिसिंग है, एक एक इनपुट मिसिंग रह गई। फिर इसे एक्सपेंड करें, कैसे, प्लस लिखें, x y w, कौन सी मिसिंग है, z, लिखें z प्लस z बार, ये टर्म कवर हुई। उसके बाद प्लस डाल के ये वाली लिखें, x y w बार, और फिर ब्रैकेट में z प्लस z बार, इनको एक्सपेंड करें, प्लस x y w z प्लस x y w z बार, ये कवर हो गई। अगली को एक्सपेंड कर लें, x y w बार, इससे मल्टीप्लाई होगा एक दफा z प्लस ये है x y w बार और z बार। यानी कि जो दो वाली टर्म थी वो अपनी दो मिसिंग की वजह से 4 टर्म्स में कन्वर्ट हुई, जिसमें एक में मिसिंग है 2 raised to power 1, वो 2 में कन्वर्ट होगी। जिसमें 2 मिसिंग है वो 2 raised to power 2, जो मिसिंग नंबर है, मिसिंग जितनी टर्म मिसिंग है वो एक्सपेंड होकर उतने फॉर्म में जाएगी। 2 raised to power मिसिंग कितनी थी इसमें 2, ये 4 में कन्वर्ट हो गई। ये दो यहां पर आ जाएगी, ये इधर आ जाएगी। इसके बाद इसको भी एक्सपेंड आप करेंगे, इसमें से भी 2 मिसिंग है, ये भी प्लस 1 2 3 4 में कन्वर्ट होगी। ये अब आपके पास पूरा प्रॉपर एक्सप्रेशन आ गया। अब आप ये ट्रुथ टेबल बनाएंगे और इन टर्म के अगेंस्ट आप देखते हुए 1 1 0 की फॉर्म में इनको कन्वर्ट कर लेंगे कि कहां x की वैल्यू ये 1 है 1 और 0, और उसके हिसाब से उस टर्म को 1 करते जाएंगे। बाकी जो बचेंगी उनको आप 0 कर देंगे। आपका ट्रुथ टेबल बन गया। आपको पता चल जाएगा कि असल में ये जो सर्किट डायग्राम, इसका ट्रुथ टेबल क्या था, यहाँ ये एक्सप्रेशन जो दिया गया उसका ट्रुथ टेबल क्या था। ये सिंपल अलजेब्रा है जो आपने किया हुआ है। नहीं समझ आए तो इस सेक्शन को फिर देख लीजिएगा। के मैथ नहीं समझ आता, रिपीट करके देखें, पैटर्न सारे क्लियर कर दिए, एक्सपेंड करना आपको बता दिया है। तो आपका ये पोर्शन जो था डिजिटल लॉजिक डिजाइन का के मैथ और असल एक्सप्रेशन के अंदर लेके जाना वो कवर हो गया। असल एक्सप्रेशन से सिंप्लीफाइड में लेके जाना के मैथ, वो आपकी चीजें क्लियर हो गई। एक पॉइंट और नोट कर लें कि जब आप ये एक्सपेंशन कर लेंगे इन तमाम की, तो आपको इनमें बास टर्म ऐसी मिलेगी जो डुप्लीकेट होंगी, या इधर भी अपीयर होंगी और इधर भी। तो जो एक्सप्रेशन आप फाइनल बनाएंगे उनमें से जो डुप्लीकेट है उनको में से एक को डिलीट कर देंगे और सिर्फ यूनिक टर्म यहां पर आएंगी। आप सोचेंगे ये डुप्लीकेट क्यों आया? डुप्लीकेट इसलिए आया कि यहां जब हमने सिंप्लीफाई किया था तो आप देखेंगे बास टर्म ऐसी थी जो 2 ग्रुप्स के अंदर शामिल हुई थी। इन 2 ग्रुप्स में जो शामिल हो जाती है टर्म, वो एक्सपेंड करते वक्त डुप्लीकेट की फॉर्म में यहां अपीयर होती है। तो उनमें से एक को आपने डिलीट कर देना होता है। ठीक है, तो जितनी भी डुप्लीकेशन है वो सब की सब आपने खत्म करनी होगी और फिर आपका ये जो एक्सप्रेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर होगा, जिसको आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप डुप्लीकेट नहीं भी खत्म करेंगे और ट्रुथ टेबल बनाएंगे, तभी वो एंट्री सेम जगह को ही पॉइंट कर रही होगी और सेम वैल्यू 1 दे रही होगी, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपने किसी को सिर्फ बुलियन एक्सप्रेशन अगर देना है तो उस सूरत में आप उसको रिमूव कर देंगे और फिर उसे ट्रुथ टेबल में कन्वर्ट करेंगे, या सबमिशन की फॉर्म में लिखना होगा तो सबमिशन की फॉर्म में लिखेंगे। अगला पॉइंट के मैप से रिलेटेड कि आपकी मर्जी है, चाहे आप 1 को कंसिडर करके के मैप बनाएं या 0 को कंसिडर करके के मैप बना लें, 0 के पेयर बना लें। उस सूरत में जो आपका एक्सप्रेशन आएगा वो सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में नहीं आएगा, बल्कि प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म में आएगा। तो उसको जब आप लिखेंगे तो आप डॉट वाली नोटेशन में नहीं लिखेंगे, बल्कि आप उसके हर इनपुट के दरमियान प्लस डालेंगे और हर टर्म को ब्रैकेट में बंद करके डॉट लिखेंगे और फिर उसके साथ इस फॉर्म के अंदर आपकी एक्सप्रेशन की फॉर्म आएगी। जैसे यहां आ जाएगा x प्लस वाई आ जाएगा, यहां z प्लस w बार, इस फॉर्म के अंदर आपका एक्सप्रेशन आएगा। इस फॉर्म के अंदर जब आप इसे एक्सपेंड करके सारे इनपुट इंक्लूड करना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे कि इसको लिखेंगे x प्लस वाई और
फिर इस पूरे को मल्टीप्लाई एक तरह से कर देंगे, जो आपकी मिसिंग टर्म है z प्लस z बार, और इसे लिखते वक्त आप इस तरह लिखेंगे, बड़ा शॉर्ट में तरीका बता देता हूं कि ये टर्म मैं मिटा देता हूं, जो मिसिंग टर्म है पहले एक एक करके टर्म लिखेंगे x प्लस y, जो मिसिंग थी z कह दें, वो पहले नॉर्मल फॉर्म में इसके साथ लिखेंगे, फिर यही दोबारा लिखेंगे x प्लस y, और अब यहां पर आ जाएगा z बार। और अगर चौथी टर्म भी इसमें मिसिंग थी, अब इस एक एक को उठाएंगे और उसके साथ एक दफा प्लस करके उस इनपुट को लिखेंगे बगैर बार के, और एक दफा लिखेंगे प्लस करके बार के साथ। ये आपका नॉर्मल एक्सप्रेशन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जो प्रोडक्ट ऑफ सम की सूरत में होगा। ठीक है, ये आपको बड़ा क्लियर हो जाएगा। इस तरह से ज्यादा आसान तरीका है, एक दफा प्लस की फॉर्म में प्लस करना है, सब मैचिंग इनपुट को एक एक करके करना है, एक में नॉर्मल फॉर्म, एक में बार वाली फॉर्म। अब इसमें मैंने w ऐड करना है, तो इस वाले एक्सप्रेशन में w पहले बगैर बार के समीशन में लिखूंगा और फिर बार के साथ लिखूंगा, फिर इसके अंदर भी w मिसिंग है वो बार के साथ आएगा, और फिर एक दफा बगैर बार के आएगा प्लस के साथ। यहाँ मल्टीप्लाई था तो नॉर्मल चल रहा था, यहाँ प्लस का साइन है तो हर चीज प्लस के साइन आएगी। तो इस तरह से आप किसी भी फॉर्म में एक्सप्रेशन ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट या प्रोडक्ट ऑफ सम आप के मैप से यूज कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और सिंप्लीफाइड किसी फॉर्म का एक्सप्रेशन हो उसे वापस नॉर्मल फॉर्म में लाके ट्रुथ टेबल में भी ले जा सकते हैं, और नॉर्मल सर्किट डायग्राम में भी ले जा सकते हैं, और समेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और पाई की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। पाई की फॉर्म जैसे समेशन है, आपको याद है हमने सिंबल डाला था, इसे पाई कहते हैं, तो ये प्रोडक्ट ऑफ सम के लिए इस्तेमाल होती है।